You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. रूस और यूक्रेन की जंग को 3 साल से ऊपर हो गए हैं। पहली मिसाइल रूस से निकली थी यूक्रेन के नाम पर। मारियोपोल मिसाइल अटैक से दहला, फिर एक के बाद एक शहरों पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आग बरसा दी। दुनिया सकते में थी। तीसरे वर्ल्ड वॉर की बड़ी भविष्यवाणी होने लगी थी। लेकिन उस वक्त एक शख्स रूस के हमलों का माकूल जवाब देने का मन बना चुका था। जिस देश में वो शख्स सबसे पहले टीवी स्क्रीन पर किसी कॉमेडियन के किरदार में नजर आ रहा था, वही चेहरा कुछ साल बाद यूक्रेन का राष्ट्रपति बना और नाम है वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की। सबको एक बारगी यही लगा कि कॉमेडियन ज़ेलेंस्की रूसी हमले को झेल नहीं सकेंगे और सरेंडर कर देंगे। लेकिन ज़ेलेंस्की जैसी जिद और जुनून देखकर खुद पुतिन भी हैरान रह गए। ज़ेलेंस्की झुके नहीं और रूस के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इन 3 साल चली लगातार जंग के बावजूद ज़ेलेंस्की के तेवरों में कोई नरमी नहीं है। इरादे वैसे ही पहले की तरह मजबूत हैं। और ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर यूक्रेन के कड़े इरादों को एक नए हमले से नुमाया तब किया जब मॉस्को में यूक्रेन की ड्रोन सेना ने हमला बोल दिया। तकरीबन 60 से ज्यादा ड्रोन ने मॉस्को की इमारतों पर हमला किया। रूस भी इस हमले से दहल गया, क्योंकि सवाल इस बार हमलों का नहीं बल्कि हमलों की टाइमिंग को लेकर है। दरअसल एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप लगातार रूस यूक्रेन जंग रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की के तेवर लगातार तल्ख होते जा रहे हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले के ये वीडियो जब मीडिया के सामने ओवल ऑफिस में ही राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति JD वांस से ज़ेलेंस्की उलझ पड़े। ये वो नजारा था जो किसी को भी चौंका सकता था, क्योंकि इसकी कई वजह थी। पहली वजह ये कि ट्रंप खुद इसमें बैठे हुए थे। दूसरी वजह ये कि इस मुलाकात को रूस के राष्ट्रपति पुतिन अपने महल से देख रहे थे। तीसरी वजह ये कि मुलाकात की बातचीत पर दुनिया की नजरें गड़ी हुई थी। चौथी बड़ी वजह ये कि अगर यूक्रेन और अमेरिका के बीच डील होती है तो क्या डील होगी, ये सभी जानना चाहते थे। God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering all position to these dictate that. That's exactly what you're questions. doing. I'm not You're in dictating. no position to dictate what we're going to feel. You We're going to feel very you will good. Feel influence. We're going to feel very I'm good and telling very you, strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself very- to be in a from very the very bad position, beginning and he of the happens war. to be right From about the it. very beginning. And the president who's trying to save your country. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War III. What do you You're think about? gambling with What do you World think War about? III. And You- what you're doing is very disrespectful to the country, this country, that's with all backed you respect to you. far more than a lot of people said Very they respect. should have. Have you said thank you once? मुलाकात से पहले सबको ये लग रहा था कि ज़ेलेंस्की सिर्फ किसी पपेट की तरह व्यवहार करते दिखेंगे और ट्रंप जहां जहां उनसे कहेंगे वो दस्तखत करते जाएंगे, क्योंकि रूस को जंग से रोकने के लिए खुद ज़ेलेंस्की बेताब हैं। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को ही अपने ऑफिस में खरी खोटी सुना दी और वहां से बिना डील किए निकल गए। ट्रंप हैरान थे। यूक्रेन के मंत्री माथा पकड़कर बैठ गए। उपराष्ट्रपति JD वांस भी निशब्द हो गए। इसके बाद ट्रंप ने ऐलान किया कि वो यूक्रेन को दी जाने वाली फंडिंग को रोक रहे हैं। तब एकदम से यूरोपीय देश ज़ेलेंस्की के सपोर्ट में सामने आए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने जिस तरह से ज़ेलेंस्की को गले लगाकर स्वागत किया, वो बहुत कुछ बयां कर रहा था। तो अब ज़ेलेंस्की सऊदी अरब पहुंच गए, जहां क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उनकी आगवानी की। रूस यूक्रेन जंग से भले ही यूक्रेन तबाह हो रहा हो, लेकिन ज़ेलेंस्की एक लड़ाके की तरह उभर कर सामने आए हैं। हमेशा सेना की ड्रेस पहनने वाले राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से जब अमेरिका में एक पत्रकार ने पूछा कि आप सूट क्यों नहीं पहनते, तब उन्होंने कहा कि जब जंग रुक जाएगी तो वो सूट भी पहनेंगे। यानी उनका जज्बा उनकी बातों में दिखाई दिया। ये कोई नहीं कह सकता कि ज़ेलेंस्की
5 साल पुराने टीवी के कॉमेडियन हैं, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने जंग के बाद खुद को इंटरनेशनल स्टेज पर बेहद ही मजबूत तरीके से स्थापित किया है। दिलचस्प बात यह है कि टीवी शो में भी वो राष्ट्रपति थे और साल 2019 में उन्होंने पहली बार यूक्रेन के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली थी। लेकिन अब वो 4.5 करोड़ की आबादी वाले यूक्रेन के सबसे बड़े नेता हैं, जो रूसी हमले का जोरदार तरीके से जवाब दे रहे हैं। टीवी पर प्रसारित हुए शो सर्वेंट ऑफ द पीपल सीरीज में उन्होंने इतिहास के एक टीचर की भूमिका निभाई थी, जो किस्मत से देश का राष्ट्रपति बन जाता है। उस बतौर टीचर भ्रष्टाचार के खिलाफ दिया गया बयान वायरल हो गया था। यूक्रेन के यहूदी परिवार में जन्मे ज़ेलेंस्की ने कीव नेशनल इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की है। साल 2003 में उन्होंने एक टीवी प्रोडक्शन कंपनी बनाई, जो उनकी कॉमेडी टीम केवाड़ताल 95 के नाम पर थी और ये हिट रही। साल 2019 में उन्होंने लव इन द बिग सिटी और 2012 में ज़ेलेंस्की बनाम नेपोलियन फिल्में बनाई। साल 2019 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें 70% से ज्यादा वोटों से शानदार जीत मिली। हालांकि साल 2018 में राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की तो उन्हें अनुभवहीन होने के कारण कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। राष्ट्रपति बनने के बाद ज़ेलेंस्की ने 2014 से देश के पूर्व में जारी गृहयुद्ध को समाप्त करने का वादा पूरा करने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद ज़ेलेंस्की ने और यूक्रेन के यूरोपीय संघ और सैन्य गठबंधन नाटो की सदस्यता हासिल करने की बात कहनी शुरू कर दी। बस यहीं से रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भौहें चढ़ गई, क्योंकि उन्हें ज़ेलेंस्की का ये कदम पसंद नहीं आया। जबकि ज़ेलेंस्की का कहना था कि एक राष्ट्रपति के तौर पर उनके लिए सबसे जरूरी है देश की सुरक्षा और इसके लिए किसी भी हद तक जाएंगे। बस यहीं से उनकी पश्चिमी देशों की प्रति नाराजगी रूस को हमले का मौका देती गई। रूस ने हमला भी किया, लेकिन ज़ेलेंस्की ने सरेंडर नहीं किया। वो आज तक डटे हुए हैं। बड़ी बात यह है कि रूस के साथ युद्ध विराम समझौता करवाने की कोशिश में ज़ेलेंस्की सिर्फ शर्तें मानने के लिए ही टेबल पर नहीं बैठेंगे, बल्कि वो अपनी शर्तें भी रखेंगे। साफ है कि ज़ेलेंस्की अब एक मजबूत राष्ट्रपति के तौर पर उभरे हैं। भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति उन्हें तानाशाह क्यों न कहें, लेकिन ज़ेलेंस्की को अपनी पॉपुलैरिटी पर बहुत नाज है। कई सोशल मीडिया रिपोर्ट्स में ज़ेलेंस्की के अरबपति होने का दावा किया जाता है। हालांकि फोर्ब्स ने एक रिपोर्ट में कहा था कि 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था, तब राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की दौलत लगभग $20 मिलियन थी। दावा किया जाता है कि राष्ट्रपति बनने से पहले ही उन्होंने लगभग $1 मिलियन की कीमत का फ्लैट खरीदा था।